क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस में विलय की तैयारी कर रही थी? क्या इसी डर ने उनकी पार्टी के 6 सांसदों को बगावत के रास्ते पर धकेल दिया? और क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर 2022 वाले बड़े झटके की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने उद्धव ठाकरे खेमे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बार मामला सिर्फ 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने का नहीं है, बल्कि उन आरोपों का है जो इन सांसदों ने सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने रखे हैं। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में जाने की कोशिश कर रहे 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है। इन सांसदों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की योजना आगे चलकर कांग्रेस के साथ विलय करने की थी। उनका कहना है कि यही वो वजह बनी जिसने उन्हें पार्टी छोड़ने का फैसला लेने पर मजबूर किया। यानी बागी सांसद खुद को सिर्फ दल बदलू नहीं बल्कि विचारधारा बचाने वाला समूह बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जिन सांसदों की पहचान को लेकर अटकलें लग रही थी वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें नागेश अष्टीकर, भाऊ साहेब वागचौरे, संजय दीना पाटिल, ओम राजे निंबालकर, संजय देशमुख और संजय जाधव शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी की दिल्ली पहुंचने की कहानी भी किसी राजनीतिक ऑपरेशन से कम नहीं दिखती। कोई निजी विमान से पहुंचा, कोई अलग शहर से आया। सूत्रों के मुताबिक सभी सांसदों को नोएडा के एक होटल में ठहराया गया। इसके बाद इनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे से हुई। सूत्रों के अनुसार नागेश अष्टीकर 16 जून की रात निजी विमान से दिल्ली पहुंचे। ओम राजे निंबालकर पुणे से आए और उनके साथ श्रीकांत शिंदे भी थे। बाद में संजय देशमुख और संजय जाधव भी निजी विमानों से पहुंचे। भाऊ साहेब वागचौरे हैदराबाद से आए जबकि संजय दीना पाटिल बाद में दिल्ली पहुंचे। इसके बाद सभी ने रणनीति बनाई और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ। सूत्र बताते हैं कि पहले श्रीकांत शिंदे और ओम राजे निंबालकर ने सुबह स्पीकर से मुलाकात की और उसके कुछ घंटे बाद बाकी सांसद भी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसद सिर्फ विचारधारा वाले मुद्दे से नाराज नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे उनके संसदीय क्षेत्रों में जाने के अनुरोधों को नजरअंदाज करते थे। चुनाव के दौरान भी उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। यहां तक कि आदित्य ठाकरे तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल बताया गया। यानी सांसदों की शिकायत सिर्फ राजनीतिक दिशा को लेकर नहीं बल्कि नेतृत्व शैली को लेकर भी थी। उधर ठाकरे खेमे ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। संजय राउत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी सांसदों पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी के 6 नेताओं को 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही लोकसभा स्पीकर से मांग की गई है कि इन सांसदों की पार्टी छोड़ने और सीट बदलने की मांग को स्वीकार न किया जाए। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब पार्टी की ओर से बुलाई गई बैठक में 9 में से सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। यानी अब साफ दिखाई दे रहा है कि शिवसेना के भीतर विभाजन खुलकर सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को इन 6 सांसदों की फिर एकनाथ शिंदे से मुलाकात होगी। इसके बाद वो स्पीकर को दिए गए पत्र को सार्वजनिक कर सकते हैं और अपने फैसले के पीछे की पूरी दलील भी देश के सामने रख सकते हैं। अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इन सांसदों की अलग पहचान या विलय को मंजूरी मिलती है तो इससे एकनाथ शिंदे गुट और मजबूत होगा। साथ ही संसद में सत्ता पक्ष के संख्या बल पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में विलय की कथित योजना सचमुच थी या फिर यह सिर्फ बगावत को वैचारिक रंग देने की कोशिश है? आपको क्या लगता है? 6 सांसदों का यह कदम विचारधारा की लड़ाई है या फिर राजनीतिक भविष्य बचाने की रणनीति? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।